नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय नमो वज्राय नमो देवसानन्दं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जय में भी तेरा दिव्या शिव स्वरूप शिव का पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित श्री छह ढाला जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस ग्रंथ की छठी ढाल के अंतिम छंद में पंडित जी ने बड़ा ही मार्मिक उपदेश हम सभी लोगों के लिए दिया। हम सभी लोगों के लिए तो क्या दिया, उन्होंने तो स्वयं के लिए भी ये लिखा। अंतिम पंक्ति में लिखा ना, अब दौल हो सुखी स्वपद रची। माने पूरी छह ढाला के बाद में अंतिम छंद में वे कह रहे हैं कि पर पद में दुख है, स्व पद में सुख है। इसलिए पर पद में रचने से भला है अपने आत्म स्वरूप की, अपने आत्म स्वभाव की रुचि हो, अपने आत्म स्वरूप की ओर झुकाव हो। आत्म स्वरूप भी हटाओ, अपनी ओर झुकाव हो। इसलिए कह रहे अब दौल हूं सुखी। क्यों? क्योंकि परपद में तो दुखी है और स्वपद में सुखी है। और आखिरी में लिख रहे दाव मत छू को यह है। क्यों भाई? कि ये जो मौका मिला है ना, ये जो अवसर मिला है, ये अवसर मिल जाना अपने आप में ही महा 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 दुर्लभ है। और पुनः मिल जाना तो और ही ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए जो है ये है और अभी ही है। कल पर भी मत छोड़ना, 1 घंटे बाद पर भी मत छोड़ना। वो लिख रहे ना दाव मत चूको, ये दाव चूकने जैसा नहीं है। दाव मतलब समझते हैं आप लोग? दाव मत चूको मतलब का क्या मतलब है? अवसर। अवसर मतलब क्या? जो बोलते हैं ना मौका, अवसर, ये अवसर, ये दाव चूकने जैसा नहीं है। मतलब कुछ बहुत फायदे वाला काम हो रहा है और ये चीज अब चूक गए तो समझो कि अब पुनः हो पाना बिल्कुल कठिन 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 है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, ये उत्तम जैन कुल, फिर ये जिनवाणी, जिनवाणी को सुनने की रुचि, इतना सब कुछ मिल गया। अब भाई अब ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। दाव मत चूको ये। लिखे देखो अंतिम पढ़ो। हे जीव, अब आत्म स्वरूप को प्राप्त कर, आत्म स्वरूप को पहचान। यह उत्तम अवसर बारंबार प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इसे न गवा। सांसारिक मोह का त्याग करके मोक्ष प्राप्ति का उपाय कर। बड़ी सुंदर बात है। दाव मत चूको यह है, माने ये वास्तव में ये जो अवसर अपन लोगों को मिला है ना, ये जो अवसर हमको अभी मिला है, ये बेस्ट अवसर है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है भैया, थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप बोल रहे होंगे। ये मोटिवेशन की बात नहीं है। असली में बोल रहा हूँ मैं, असली में स्वर्गों के देव को भी वो अवसर नहीं है जो अवसर आज हम लोगों को है। नरक में नारकियों को वो अवसर नहीं है जो आत्म कल्याण के अवसर हमारे पास में है। तिर्यंच गति के जानवरों में वो अवसर नहीं है जो अवसर हमारे पास में है। और बोलूं, मनुष्य गति के अन्य मनुष्यों के पास में वो अवसर नहीं है जो आत्महित का अवसर आज मेरे आपके हम लोगों के पास में है।
लगता है अपने को कभी ऐसा है? चलो, तिर्यंचो और नारकियों से तो अपन को लगता है कि ठीक है, उनसे तो हम सुपीरियर है। मैं तो ये कह रहा हूं कि देवों से भी ज्यादा सुपीरियर है अपन। आत्महित का अवसर अपने पास में अधिक है। अब ये बात डाइजेस्ट नहीं होती क्यों? भैया देवों से ज्यादा कैसे हो सकता है? देव लोग तो समो शरण में जा सकते हैं। देवों की तो इतनी बड़ी बड़ी आयु होती है। देवों को तो अवधि ज्ञान भी होता है। क्यों? तो देवों के पास में तो आत्म कल्याण के अवसर ज्यादा है ना। कि सुनो, देवों के पास में पुण्य का उदय भी बड़ा ज्यादा है। ये वैभव, ये सारा संयोग, ये पांच इंद्रिय के विषय भोग, देवों के पास में तो ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में है। और कदाचित आत्महित की रुचि वाला देव नहीं हुआ ना, तो उसी में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। तो भगवान क्या होते हैं, समो शरण क्या होता है, क्या नंदीश्वर दीप क्या होता है, उसको ख्याल भी नहीं आता। और हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की आयु पूरी हो जाती है। आया क्या समझ में? सागरों सागरों की आयु निकल जाए, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की आयु निकल जाए, और आत्मा, ये शब्द सुनने को ना मिले। ये स्थिति है देवगति की। अपने को बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि अरे भैया देवगति में जाएंगे, मजा करेंगे। कोई दम नहीं है। अपन पहली ढाल में पढ़ करके आ चुके, देवगति के दुखों की चर्चा की है अपन ने। कषायों से महापीड़ित है देव। इसके लिए ये अपने लोग, अपन लोगों को जो ये अवसर मिला है ना आत्महित का, ये वास्तव में गोल्डन चांस है। खोने जैसा अवसर नहीं है। सच में सब छोटे तो छोड़ देना, पर पंच परमेष्टि और अपने आत्महित की कल्याण की भावना, ये जिन धर्म, इसको कभी नहीं छोड़ना। सब छोटे, सब मतलब बताऊं मैं, सब मतलब क्या होता है? हम्म आप लोग को एक बार सुनाया था पहले कि छंद हमारे किसी मंदिर में लिखा हुआ है। तन दे, ए सॉरी, धन दे तन को राखिए, है ना? और तन दे रखिए लाज, तन दे धन दे लाज दे, एक धर्म के काज। क्या बोला? तन दे धन को राखिए, भावना आंटी जी। पैसा जाए तो चला जाए, पर ये शरीर नहीं जाना चाहिए। आगे बोलो। शरीर जाता हो तो चला जाए, पर हमारा लाज, हमारा शील, हमारा है ना, हमारी लज्जा, ये नहीं जानी चाहिए। और वो बोल रहे पैसा जाए तो जाए, शरीर जाए तो जाए, अरे लाज भी जाए तो जाए, पर ये जाना चाहिए। अब वो तो थर्ड स्टेज तो बहुत बाद की बात है। अभी अपने को चूज करना पड़ जाए पैसा और आत्महित, अपन क्या चूज करते हैं? बोलो। पैसा, मतलब पैसा तो एक बात हुई। अकेला पैसा ही नहीं, पैसा मतलब पांच इंद्रिय के विषय भोग, संसार, ये अपने शरीर। बोलो, चूज वन, इधर शरीर और धर्म। व्हाट वी विल चूज? बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचने की बातें है ये। बहुत गंभीर होकर के सोचने की बात है। अब सच्ची में बिल्कुल इमेच्योरिटी का मार्ग नहीं है। बड़ी मैच्योरिटी चाहिए, बहुत मैच्योरिटी चाहिए। क्या है, अपन लोगों को तो मिल गया ना तो वो उसकी कीमत नहीं आती है। अपनों में से ही, और आप लोग जितने कक्षा में, अथवा जो लोग बाद में भी सुनते या जो नहीं भी सुनते, अनेकों अनेकों जीव ऐसे हैं जिनसे मैं पर्सनली परिचित हूँ, जो बाय बर्थ जैन भी नहीं, बाद में उनको ये सारी चीजें मिली, और उन्होंने सुनी समझी और उस पे वो रीझ गए। अनेकों लोग ऐसे हैं जो बाय बर्थ जैन तो थे, पर ये जो वास्तविक दिगंबर वीतरागी धर्म है, उन्हें वो नहीं मिला। अब जिनको बचपन से नहीं मिला, उनको अब जाकर के वो चीज मिली, तो उनको वैल्यू आती है कि नहीं आती है कि भैया बताओ हमको क्या गजब की चीज मिली है। और जिनको बचपन से मिल गया, उनको वैल्यू नहीं आती।
आ रही है बात समझ में? ये अनेकों 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 भवों का पुण्य इकट्ठा होता है ना, तब जाकर के तो सिर्फ मनुष्य भव मिलता है। बाकी बात तो जाने दो। सोचो, जब मनुष्य भव के मनुष्य हो जाने के लिए इतने महापुण्य के उदय चाहिए है, तो फिर ये जैन कुल मिल जाना, ये इतनी बड़ी आयु मिल जाना, आप लोग क्या समझ रहे हो? आज हम लोग 30 35 40 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। सोचो कितना अपना पुण्य का उदय। अपन वो मनुष्य नहीं है कि जो गर्भ में आए थे और मर गए होते। अपन वो मनुष्य नहीं है जो पैदा होते से ही मर गए होते। अपन वो मनुष्य नहीं है कि पैदा होते से ही माँ ने अपने को कचरे के डब्बे में डाल दिया होगा। अपन वो नहीं है जो बचपन से कुपोषण का शिकार रहे हैं। अपन वो नहीं है जिनके घरों की छतें टपकती थी और खाने को रोटी नहीं मिली होगी। अपन वो नहीं है जिनको स्टेशन पर और चौराहे पर खड़े होकर के भीख मांगना पड़ती हो। है सभी मनुष्य। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो अवसर आज अपन लोगों को मिला है ना, इतना दुर्लभ अवसर है। इतना दुर्लभ अवसर। हम्म। स्वस्थ शरीर मिल जाना महापुण्य का उदय है, महापुण्य का उदय। कान खराब हुए किसी के कभी? नहीं हुए। आपको पता है कान खराब हो जाते हो उस जीव का दुख क्या होता है? कुछ अंदाजा है? नहीं होगा। देखो आपको उदाहरण देता हूँ। कभी ऐसा हुआ अ, कि अपन फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, अपन बात करना चाह रहे हैं, सामने वाला भी बात करना चाह रहा है। अपन अपनी सुनाना चाह रहे हैं, वो अपनी सुनाना चाह रहा है। अपन उसकी सुनना चाह रहे हैं, वो अपनी सुनना चाह रहा है। पर हम दोनों के बीच में एक और ऐसा है जो ये सब नहीं होने दे रहा है। उसका नाम है नेटवर्क। नेटवर्क नहीं है। अब आप समझ रहे हो वो दशा कैसी होती है? हेलो, हेलो, हेलो चिल्लाते रहते हैं, आवाज ही नहीं पहुंचती है सामने। कुछ आई, कुछ नहीं आई, कुछ कट गई। अब सोचो जिसके कान में दिक्कतें होती है ना, उसकी दशा ऐसी होती है। बोलना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, सुनाना चाह रहा है, सब कुछ करना चाह रहा है, पर ये इंद्रिय वर्किंग ही नहीं है, क्या करेगा? है पंचेंद्रिय। मैं आप लोग को सिर्फ एक इतना सा एक अंदाजा लगाने की बता रहा हूं कि हम लोगों को ये जो सब कुछ मिल गया है ना, सब कुछ, ये दी बेस्ट है। आप इस उसमें मत रहना कि भैया हमारा तो एक रूम किचन का घर है, या हमारा तो 2 BHK का ही घर है, या भैया हम तो किराए के मकान में रहते हैं, या हमारे घर में तो वो सब चीजें है ही नहीं जो बाकी लोगों के घरों में होती है। हमारे घर में तो अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची पूछो ना, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। आत्महित करने के लिए तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। सही बताओ, आप किस कीमत पे अपनी आत्मा का अहित कर सकते हो? किस कीमत पे? ठीक है, हम आपको किराए के मकान से निकाल कर खुद के मकान में शिफ्ट कर देते। अब आप आपको मंजूर है अपने आप को निगोद भेजना? बोलो। ये थोड़ा अपना एनालिटिकल तरीका अपनाना चाहिए अपने को। जय श्री आंटी जी। झगड़ा हो गया, परिवार में झगड़ा हो जाता है ना, भाई भाई में झगड़ा, पिताजी और बेटे में, बहुत सारे होते हैं, सास में बहू में खूब झगड़ा हो गया। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या ऐसा हो जाए कि आप अपने आप को निगोद भेजने को, आप वापस लौट कर निगोद जाने को तैयार हो? दे दे वो गांव की जमीन 10 एकड़ वाली निगोद में जाने के लिए। रख लो, 10 एकड़ की जमीन रख लो, और बदले में निगोद। एक्सेप्टेड? और उस जमीन के पीछे, उस जमीन तक उदाहरण लिया मैंने, उस चीज के पीछे हम ये जो आत्महित का दुर्लभ अवसर मिला है, इसको चूक जाते हैं। पूरा जीवन सिर्फ उसी में घुटते रहते हैं, घुटते रहते, घुटते रहते। और एक दिन बुलावा आ जाता है और अपन खसक जाते हैं। चलो, कहाँ चले? कि जीवन भर काम तो किए नहीं कोई सदगति में जाने के, दुर्गति होगी। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मार्मिक बातें है ये। जरा जरा सी चीजों के पीछे
हम अपना आत्महित का ये जो दुर्लभ अवसर है इसकी तिलांजलि दे देते। जरा जरा सी चीजें, जरा जरा। कहो तो भोजन के पीछे ये आत्म कल्याण को एक तरफ रख दे। साधर्मी साधर्मी से प्रेम करने को तैयार नहीं। बोलो, आ रही बात समझ में? हम इस मंदिर में अभिषेक करने नहीं जाएंगे, क्यों? यहाँ के ट्रस्टियों से हमारी नहीं बनती है। तो ट्रस्टियों का थोड़ी अभिषेक करना है जाके ट्रस्टियों से नहीं बनती है तो। पर नहीं, ये कषाय है ना, इसका नाम है अनंतानुबंधी। ये अनंत संसार का बंध कराने वाली कषाय है। मंजू आंटी जी, आ रही क्या बात समझ में? भूल करके भी अपने इस दुर्लभ भाव की तिलांजलि नहीं देना इन छोटी मोटी बातों में। अरे अपन आत्मा है, आत्मा की सत्ता बहुत विशाल है, महामहिम सत्ता है, उसका नाम है आत्मा। क्या इन छोटी बातों को लेकर अपन बैठे रहते हैं? आ रहा है क्या समझ में? ये अवसर चूक नहीं होगी, नहीं हो तो कह रहे दौलत राम जी। हम तो भैया सुखी होने के लिए अपनी आत्मा की रुचि कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो ये समझ में आ गया कि ये दाव चूकने योग्य नहीं है। तो ये कह करके वो हमको भी ये बतला रहे हैं कि भाई हम लोग भी थोड़े से अलर्ट हो जाए। हमको ये जो अवसर मिला, ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। जैसे बने, जिस प्रकार से बने, अपने को इस भाव में अपना आत्मा का कल्याण करना ही है। ये एक एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा होनी चाहिए। छह ढाला पढ़ने के फल, रिजल्ट क्या? एक एक व्यक्ति लगभग कितनी हुई? 196 197 कुछ क्लासेस हुई अपनी छह ढाला की। तो इन सारी क्लासों की एक दक्षिणा, क्या दक्षिणा? अपनी अपने को ही भैया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी अपने को देना कि इस भाव में मुझे अपने आत्मा का हित करना ही है। उसके लिए मुझे जो छोड़ना पड़े मैं छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़े मैं वो छोड़ने तैयार हूँ। मुझे अपनी कषाय छोड़ना पड़े मैं छोड़ने तैयार हूँ। मुझे अपना ईगो छोड़ना पड़े मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको समझ में क्योंकि ये सारी चीजें बहुत छोटी है आत्मा के आगे। और इन्हीं चीजों के पीछे, इन्हीं बातों के पीछे हमारा अनंत काल बर्बाद हुआ है। इन्हीं बातों के पीछे और कोई दम थोड़ी है। जय श्री आंटी जी। इन छोटी छोटी कषाय, इन छोटे छोटे पांच इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा है, इनके पीछे हमारा अनंत अनंत काल बर्बाद हो गया। अपने को खबर ही नहीं लगती है। सच्ची, एक बार बस इतना अपने को अंदर से ये आवाज आए ना कि मैं आत्मा हूं, और मैं इस 60 70 80 साल के बाद भी रहूंगा। और सुनो, इन 60 70 80 साल के बाद में ये सब कुछ भी नहीं रहने वाला, कुछ भी नहीं रहने वाला। तो इतना सा अगर अपने को समझ में आ जाए ना, आप करके देखो, गारंटी है आपको मजा नहीं आ जाए तो। अरे एक बार झूठा झूठा ही करके देख लेना, उसी में मजा आ जाएगा। कितने उदाहरण दे दूं बताओ? बहू से झगड़ा हो गया तो बहू नहीं जाएगी अगले बहू में साथ में, पर वो जो कषाय है ना वो कषाय जाएगी साथ में। अब क्या चाहते हो आप, बोलो? ये तो एक उदाहरण दिया मैंने आपको, सब लगा के देखना। कुछ भी हो, पर हम अपनी लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। नरक में करना पड़ेगा, निगोद में करना पड़ेगा, अभी तिरियन हो जाओगे वहां करना पड़ेगा। वहां नहीं करोगे क्यों? वहां नहीं करोगे? समझ में आ रही है क्या बात? पुण्य के उदय में इतना फूलना नहीं। अभी पुण्य का उदय खत्म हुआ, वहां निगोद में पड़े मिलेंगे अपन। इसलिए ये जो उदय मिला है ना, ये जो संयोग मिले, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। और बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, इस भाव में अगर आत्महित की रुचि तक नहीं पैदा कर पाए ना अपन,
तो अपनी दुर्गति निश्चित है। इस भ्रम में बिल्कुल भी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि कोई बात नहीं भैया, अभी तो कर रहे थोड़ा बहुत मंदिर पूजा पाठ कर लेते, बदले में स्वर्ग मिल जाएगा। फिर जब स्वर्ग में जाएंगे ना, तो हम सीमंदर भगवान के समोच्च चरण में जाएंगे, और वहां क्या, हम बिल्कुल लाइव दिव्य ध्वनि सुनेंगे। किसी और को ठगो, स्वयं को मत ठगो भाई। तुमको समोच्च चरण में दिव्य ध्वनि सुनने की इच्छा है कि हाँ भैया है तो सही, इसलिए तो स्वर्ग में जाने के लिए सारी पूजा पाठ करते रहते हैं हम। तो सुनो, जो दिव्य ध्वनि में भगवान सुनाने वाले हैं ना, वो ही इस छड़ाला में लिखा है, तुम अभी पढ़ लो ना। क्यों इंतजार कर रहे हो, जब का जब और पढ़ लेना। सही बताओ, इस छड़ाला में उस दिव्य ध्वनि के अलावा कुछ और लिखा है क्या? कुछ और लिखा है? कुछ भी और नहीं लिखा है। स्पष्ट लिखा उन्होंने, पै कछु कहूँ कही मुनि अथा। अकेला छह डाला नहीं, आप कोई सा भी ग्रंथ उठा करके पढ़ लो, भगवान की दिव्य ध्वनि के बाहर का एक शब्द नहीं मिलेगा, अगर वो सच्ची दिनवाणी है तो जब अपने को यहाँ घर बैठे मिल रहा है, तो क्यों इंतजार कर रहे हो वो 500 600 300 200 100 150 साल बाद जाने के सुनने की? और ये सिर्फ पता है वो शेख चिल्ली के सपने हैं। अभी वहां जब स्वर्ग मिलेगा ना, यहाँ तो तुमसे ये भोग छूट नहीं रहे, दुकान तो छूटती नहीं है। इनको बोलो कि सुबह 9 बजे से प्रवचन है, नहीं नहीं भैया वो 8 बजे दुकान खुलनी पड़ती है। तो तुमसे 2 घंटे की तो दुकान नहीं छूटती है। तुमको लगता है तुम वो स्वर्गों के भोगों को छोड़कर या नीचे आओगे धरती पे और तमो शरण में सुनोगे दिव्य ध्वनि भगवान की? तुमको है अपने आप से ऐसी उम्मीद है? हम्म? मेरी मम्मी एक डायलॉग बोलती है, मतलब वो क्या बोलती है, हमारे इधर ऐसा चलता है, आपने सुना होगा, मनोरमा टेली, कूद के पाँव पालने में दिखते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप, सब लोग समझते हैं? कूद के पाँव पालने में दिखते हैं। तुमको पता है तुम्हारा क्या? बस अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहते हैं। इसलिए बोल रहे, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। आत्महित कब करना है? कब करना है? अभी, अभी, इस भाव में भी नहीं, अभी। और मैं वापस कह रहा हूं भैया, कोई इमोशनल बातें नहीं है, आप लोगों को मोटिवेट करने की या चढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ इतनी सारी बातें। ये सारी बातें फैक्ट है, फैक्ट। अगर ये भाव हमारा निकल गया, तो आप विश्वास मानो, पुनः मिलना बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए ये दाव चूकने योग्य है। और हम कुछ करा ही नहीं रहे आपसे, हम आपसे कुछ भी तो नहीं छुड़ा रहे। अच्छा बताओ, मैंने इतने दिन में आपको कुछ बोला कि ये चीज छोड़ो, ऐसा करो? कुछ भी तो नहीं, हम तो सिर्फ आपसे इतना कह रहे हैं कि आत्मा हो, इसको जानो, समझो, अपने आप को आत्मा मानो। रसगुल्ले खाने थोड़ी मना कर रहे, खाओ खूब रसगुल्ले। हमने कहाँ छोड़ा है रसगुल्ले? वर्ल्ड टूर करना है, कराओ, कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? ब्रांडेड कपड़े पहनने, पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस ये चाह रहे हैं, आत्मा समझो स्वयं को, आत्मा जानो, आत्मा मानो। फिर ये जितना राग है ये, अरे ये तो आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है और वो छूटता जाता है। आ रहा है क्या समझ में? वो क्या होता है वो, ऊपर आसमान से कूदते हैं जो, कौन सी डाइविंग? स्काई डाइविंग, स्काई 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 डाइविंग बोल। हाँ, स्काई डाइविंग करे कि नहीं करे भैया, तुम्हारा मन हो तो कर लो, नहीं हो तो मत करो, आत्महित करो। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, छुड़ा लिया जाएगा। अरे छीन और छुड़ाया कुछ भी नहीं जा रहा है, वो तो वैसे भी छूट जाने वाला है। और इसी स्काई डाइविंग के मोह में पड़े रहे और आयु पूरी होगी ना, तभी चिड़िया बन जाएंगे, फिर खूब स्काई डाइविंग करते रहना। खूब कर। मेरी बात आ रही है क्या समझ में? इसलिए भाई, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। आया, समझ में आया? जो बने जैसे बने, उपवास करके आत्मा समझ में आता हो तो उपवास करके आत्मा समझो,
दो बार भोजन करने से समझ में आता है तो दो बार भोजन करके समझो, पर आत्मा समझो। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि वो उपवास करे या ना करे, बिल्कुल नहीं है। कितना सरल धर्म है भाई, अब इससे सरल और क्या हो सकता है। सच्ची बात है, आप में से किसी के भी ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि आज अष्टमी है, एकासन तो करना ही पड़ेगा, हरी तो छोड़नी ही पड़ेगी। हम नहीं छुड़ा रहे हैं। तुम्हें मूंग की दाल और रोटी खा करके आत्मा समझने का मन करता है तो तुम मूंग की दाल रोटी खा के समझो। और तुम्हें 56 पकवान खा करके समझने का मन हो तो तुम 56 पकवान खाओ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बढ़िया बताया भैया आपने। अब कल से 56 खाएंगे। अरे 56 क्या, तुम 560 खा लो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो ये बोल रहे हैं, आत्मा की रुचि पैदा करो। मैं आत्मा हूं, एक बार इस और देखो तो सही। फिर वो 56 कब घट के 5 रह जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अब बिना आत्मा को जाने अथवा बिना आत्मा के लक्ष्य से ये सारा का सारा कार्यक्रम ये कुछ भी लाभ देने वाला नहीं। श्रीमद जी ने लिखा ना, क्या लिखा? आत्मज्ञान और वैराग्य, क्या था? और वो आत्म ज्ञान के प्राप्ति हेतु निदान। वैराग्य, ऐसा कुछ उसका भाव है आत्मसिद्धि में आया कि वैराग्य या तो आत्मज्ञान सहित हो अथवा आत्मज्ञान के लिए हो। हाँ, वैराग्य आदि सफल तब जब संग आत्म ज्ञान और हूँ आत्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु निदान। जय श्री आंटी। उपवास, त्याग, तपस्या, सारा का सारा, एवरीथिंग, पूरा शुभ आचरण, वो कब सफल है मालूम है? कि जब वो आत्मज्ञान के साथ हो। कि भाई आत्मज्ञान तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आत्मज्ञान के लिए हो। बस इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन है ही नहीं उपवास की। कि भैया ठीक है, आत्मज्ञान भले ही ना हो, डाइटिंग तो हो ही जाएगी, कोई लाभ का नहीं है तो उपवास। आप लोग को आ रही है क्या बात समझ में? तो उपवास करना कि नहीं करना, ये प्रश्न ही गलत है। आपसे पूछो आत्महित करना कि नहीं करना है। क्योंकि सच्ची में अपनी भूमिका में कहने, अपनी भूमिका में सबसे पहला काम अगर करने लायक कोई है, वो है मैं जीव हूं, ये बात की श्रद्धा हो। ये देवशास गुरु, यही सच्चे देवशास गुरु है, इस बात की श्रद्धा हो। वीतरागता ही सच्ची है, वीतरागता ही अच्छी है, इस बात की श्रद्धा, ये तो है अपने लिए करने लायक पहला काम। अब अपन ये तो करे ही नहीं, और अपन बोले नहीं 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 भैया, हाथ पे नहीं चलेंगे। नहीं 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 नहीं, क्या क्या बोलूं मैं। देखो बात वो नहीं कि घास पे चलना कि नहीं चलना, बात ये है कि अपनी भूमिका में योग्य करने लायक जो काम है पहला, उस काम को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। घास में चलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, 100% बुरी बात है, उसमें जीवों की हिंसा होती है, नो डाउट। पर उससे भी बड़ा पाप है वो मिथ्यात्व को साथ में लगा। सही बताओ, कैंसर भी है और सर्दी जुकाम भी है, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए पहले? आप लोग सब कैंसर क्यों बोल रहे हो? आपको पता है कैंसर के डॉक्टर की फीस कितनी ज्यादा होती है? सर्दी जुकाम वाले तो 2 रुपए की पुड़िया में ठीक कर देता है। चलो पहले सर्दी जुकाम वाले के पास। क्यों? तो कैंसर का हॉस्पिटल कितना दूर है अपने घर से? हो सकता है शायद दूसरे शहर में भी जाना पड़े, अहमदाबाद जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। और सर्दी जुकाम वाले तो अपने नुक्कड़ पे ही मिल जाएंगे। चलो पहले सर्दी जुकाम का इलाज करो। क्या कहना चाहते हो? तो क्या सर्दी जुकाम दूर करने लायक नहीं है? हैं? सर्दी जुकाम दूर करने लायक नहीं है? कि भाई सर्दी जुकाम तो दूर करने लायक है, हमको पता है, रखने लायक नहीं है। और वो जो कैंसर है ना इन सबका दादा दादा, तो वो बहुत बड़ी बीमारी है। सर्दी जुकाम अगर रह भी जाएगी तो मर नहीं जाएंगे, तो कैंसर रह गया ना, तो मार के मानेगा।
तो इसे ये मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व कैंसर है, कैंसर। अब उसका तो अपन कुछ इलाज करना नहीं चाहते। और ये जो अमूल्य दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली, अव्वल तो ये जीव को आत्म कल्याण की अथवा धर्म की रुचि नहीं होती है, तो पाप में ही लगा रहता है। थोड़ा बहुत पाप से बच बुचा के यहाँ तक आता भी है, तो इन सब पुण्य में और इन सब शुभ क्रियाओं में ही अटका रह जाता है। और इन सारी क्रियाओं का जो उद्देश्य था, आत्महित, आत्म कल्याण, देव शास्त्र गुरु की भक्ति पैदा हो, उनके प्रति समर्पण पैदा हो, वो इसको आता ही नहीं है। आया क्या समझ में? तो वहां पाप कमा के खुश होता था, या पुण्य कमा के खुश हो रहा है? शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। क्यों? शुभ कर्मों को कमाने से सुख नहीं होगा? पाप भाव को त्याग, पुण्य को चाह रहा अपनाना था, किंतु समझ कर शत्रु कर्म को आज जलाने आया। कर्म शत्रु है, ये श्रद्धा कब पैदा होगी? कब तक पाप को भला और पुण्य को बुरा मानते रहोगे? पुण्य को भला और पाप को बुरा मानते रहोगे। तो आप क्या कहना चाहते हो भैया, पुण्य नहीं करें? अरे पुण्य करे नहीं करे की बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि पुण्य अथवा ये जितने भी शुभ क्रियाएं हैं, जो भी हो, भले वो देव दर्शन हो, पूजन हो, स्वाध्याय हो, छठ आवश्यक हो, संयम हो, रात्रि भोजन त्याग हो, बिना छना पानी का त्याग हो, हाँ, एवरीथिंग एवरीथिंग, जो कुछ भी हो, ये सब के सब का ओनली वन एंड ओनली उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे अपना आत्महित करना है। तब वो कहलाएगा दाव मत चूको यह। और अगर इन क्रियाओं के भरोसे ही बैठे रह जाएंगे ना, तो अपन लोग तो उतनी क्रियाएं कर ही नहीं रहे अभी इस भाव में, जितनी पिछले भावों में अनेकों बार करके आ चुके। ऐसे ही नहीं लिख दिया दौलत राम जी ने, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव उपजायो। दो बार लिखी ये बात, एक उसमें भी लिखा था बोधि दुर्लभ भावना में भी। या कौन कौन सी 12 भावना में भी कहीं आई ना ये लाइन ऐसी? कहीं पे तो आई है वो। अंतिम ग्रीवक लोक की हद, पाई अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लादो। तो भाई अंतिम ग्रेवेक तक तो जीव अनंत बार यूं ही चला गया। और आप लोग विश्वास मानिए, ग्रेवेक तक जाने के लिए बहुत फाइन क्वालिटी के परिणाम चाहिए, बहुत फाइन क्वालिटी के। आप और हम तो छोड़ो, अभी क्या कह दूं मैं, इस पंचम काल में कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है ग्रेवेक तक। कुंद कुंद आचार्य भी नहीं गए ग्रेवेक में, अब बोलो आप। कुंद कुंद आचार्य तो अच्छे थे ना अपन लोगों से, वो नहीं गए ग्रेवेक में। आप समझ रहे हो ग्रेवेक तक जाने के लिए क्या क्वालिटी ऑफ परिणाम होते होंगे? पर ये कह रहे हैं ऐसे ग्रहवेकों में हम अनंतों बार होकर के आ गए, कुछ तो बात होगी ना। बार बार तो ये बात ऐसे ही नहीं कहते। अगेन, वी आर नॉट इन अपोज कि भैया मुनि व्रत नहीं धारण करना, वी आर नॉट इन अपोज ऑफ त्याग तपस्या। हम किसी के विरोधी नहीं है। हम यूं नहीं बोल रहे उपवास नहीं करो, खूब खाओ पियो ऐश करो। अपन चारवाक नहीं है, ऋण लेके भी घी खाओ, खूब भोग भोगो। तो साधना आंटी, जीने के हैं 4 दिन, खूब खुल करके जियो। हम वो बात नहीं कर रहे, हम उसके तो समर्थक भी नहीं। और तुम वो करोगे तो पक्के में पाप ही बांधने वाले हो। अरे भाई हम तो ये बतला रहे हैं कि जिन चीजों को करके हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, वास्तव में धर्म तो उससे कुछ अलग चीज का नाम है। उपवास करने के लिए कोई मना नहीं कर, शुभ आचरण, शुभ भाव, शुभ क्रियाओं के लिए मना नहीं कर रहा, पर उसमें जो जीव संतुष्ट हो गया, हाँ अब जो है ये, उसमें जो धर्म माने बैठा है, ये बुद्धि जो है, दिस इज वेरी रॉन्ग। इसकी वजह से इसको संसार चलता रहता है। और वो वहां पर अगर लिख रहे हैं ताव मत चूको ये है, इसका मतलब ये नहीं कि फटाफट चलो जाके दीक्षा ले लेता हूँ, फटाफट चलो जाके ये त्याग कर देता हूँ।
फटाफट चलो, एक काम करता हूँ। रुचि आंटी, कल से हम कलरफुल कपड़े नहीं पहनेंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे। क्या हो जाएगा उससे? तो भैया सफेद कपड़े पहनने में कोई बुरी बात है क्या? कि नहीं, बुरी बात नहीं है। हम तो बोल रहे कपड़े ही मत पहनो, और अच्छी बात है, मुनि बन जाओ। पर बात तो ये चल रही है कि वो उसके पीछे जो आत्म श्रद्धान पूर्वक अथवा सम्यक दर्शन पूर्वक जो कषायों का अभाव हुआ है, उस पूर्वक तुम कपड़े छोड़ो, तो वो लाभदायक है। किस किस को बात नहीं समझ में आ रही है? नहीं वाले बताओ भैया। अभी कोई का हाथ नहीं खड़ा हुआ, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ सबको आ रही है। क्योंकि वो दाव मत चूको, यह है कोई बहुत ऐसी बात नहीं कि सिर्फ लाइन पूरी करने के लिए लिख दिया होगा उन्होंने। पहली बात तो ये मनुष्य पर्याय तक आ गए, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में ये जैन कुल मिल जाना, ये जिनवाणी मिल जाना, जिनवाणी सुनने की रुचि हो जाना, अपने आप में वेरी रेयर है, वेरी रेयर। और आपको विश्वास नहीं हो तो थोड़े समय पहले ही 10 लक्षण पर्व गए हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। मंदिरों के बाहर बैनर लग जाते हैं, आज के दिन ये कार्यक्रम, आज के दिन ये कार्यक्रम, आज के दिन ये कार्यक्रम, आज के दिन ये कार्यक्रम। आओ 10 लक्षण पूरे, फिनिश। क्या हुआ 10 लक्षण में? कि 2 बार नारियल मिले, 3 बार डब्बी मिली, बस। बोलो, इससे बढ़कर के कुछ होता है? हम्म। धार्मिक तंबोला खेलता है, धर्म के नाम पे तंबोला खेलता है। अब इस जीव को कौन बचाए? ये बहुत बड़े अज्ञान में जी रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बाहर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो मंदिर में ही तो कर रहा हूँ। मंदिर में कुछ भी करने से सब चीज धर्म की हो ही जाती है। ऐसा थोड़ी होता है भैया। तो पिछले साल भी की थी ये बात, अभी वापस कर देते प्रसंग है तो। क्यों? भैया हम ऐसी वैसी जगह तो गरबा नहीं खेलने जाते। जैन गरबा मंच होता है ना, वहाँ जाते हैं गरबा। क्यों? जैन गरबा मंच होता है, वहां पे गरबा खेलने जाते। क्या है ये ग्रहित मिथ्यात्व है। अनेकों अनेकों जैन मंदिरों में 10 लक्षण और अष्टानिका उतनी धूमधाम से नहीं मनाए जा रहे जितनी धूमधाम से नवरात्रि मनाई जा रही है। अब कहने को तो ये व्यक्ति जैन हो गया, मैंने सोचो उसका इतना तो पुण्य था, इतना तो इसने पूर्व भवों में कमाई करी थी कि इधर उधर जाकर के जन्म नहीं लिया, ये जैन कुल में आया। और फिर देखो, चूक गया, चूक गया। आ रहा है क्या समझ में? अपने आप को इन सब चीजों से बचाना चाहिए। भैया वो बुरा मान जाएंगे। तो तुम फिर या तो 2 काम करो, या तो तुम स्वयं का भाव सुधार लो, अथवा मिथ्या दृष्टियों को संतुष्ट करते रहो। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। को संतुष्ट करो। और पक्की बात है, वे अज्ञानी कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। अगर वे संतुष्ट हो जाएंगे तो अज्ञानी ही नहीं कहलाएंगे। कब तक दूसरों को संतुष्ट करते रहेंगे? तो हमारा तो ये भाव निकल जाएगा, ये पर्याय तो चली जाएगी। फिर कभी सोचना, फिर कभी पंचेंद्री बनेंगे तब सोचना आत्महित करने का, क्योंकि 5 इंद्री के पहले वालों को तो अवसर भी नहीं है। नहीं है ना? तो सम्यक दर्शन की जो 5 लब्धियां है, वो 5 लब्धियां किसके लिए काम की है? संघी पंचेंद्री के काम की है, असंघी के भी काम की नहीं है। ये जो विचारने का काम होता है ना, विचारने का, ये संघी जीव ही कर पाता है, असंघी नहीं कर पाता। और आपको रेशियो पता है रुचि आंटी? रेशियो संघी वर्सेस असंघी का क्या रेशियो है? संघी वर्सेस असंघी जीव का क्या रेशियो है? क्या रेशियो है?
1:1। क्यों? अनंत वर्सेस असंख्यात। अभी अपने को समझ नहीं आ रहा है अनंत और असंख्यात, एक सैंपल दूं आपको, समझना। क्या समझ में आता है अपने को? निगोदिया समझ में आता है ना, एक इंद्रिय निगोदिया, जिसमें एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, है ना, वही जितने सब प्रतिष्ठित वनस्पति है, आलू अथवा कुछ भी, एक जमीन का अंत, ये सब, उनमें पता है कितने जीव होते हैं अनंत का? एक आपको डेमो देता हूँ। अ, एक आलू में, आलू के एक कण में, और उस एक कण के भी असंख्यातवें हिस्से में, पता है कितने निगोदिया जीव रहते हैं? कितने निगोदिया जीव रहते हैं? कितने निगोदिया जीव रहते हैं? पता है कितने? कि सारे के सारे दो इंद्रिय जीव ले लो, सारे के सारे तीन इंद्रिय जीव ले लो, सारे के सारे चार इंद्रिय जीव ले लो, सारे के सारे असंघी पंचेंद्रिय तिर्यंच ले लो, संघी पंचेंद्रिय तिर्यंच ले लो, सारे मनुष्य एक तरफ कर लो, असंख्यातो नारकी एक तरफ कर लो, असंख्यातो देव एक तरफ कर लो, हो गए सारे जीव एक तरफ इकट्ठे हो गए। अब उस आलू के एक पार्टिकल के असंख्यातवें भाग में, एक निगोद शरीर में उससे अनंत गुना ज्यादा जीव है। आप इमेजिन कर सकते हो किसको बोलते निगोद? और उन अनंत 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 जीवों में से 6 महीना और 8 समय में कोई 608 जीव निकल पाते। क्या कीमत है 608 की उस अनंत के आगे? क्या प्रोबेबिलिटी है कुछ प्रोबेबिलिटी? क्या लगता है? अभी ऐसे समझ नहीं आएगा। रुचि आंटी, आपके मुंबई में समुद्र है ना, उस समुद्र में से, इतना बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में से कोई सी भी एक बूंद मेरे पास में आ जाए, कौन सी वाली आएगी? चलो अपन शर्त लगाते हैं। क्यों? कौन सी बूंद निकलेगी? क्या कहे? उतने बड़े समुद्र में कौन सी बूंद आएगी, क्या कहे? ऐसे ही वो अनंता अनंत निगोदिया जीव, उनमें से कौन 608 निकलेंगे, क्या कहे? अब आपको समझ में आ रही है कुछ दुर्लभता? अब वो लाइन का अर्थ आया कुछ ख्याल में? दाव मत चूको यह, ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। और ये पक्की बात है कि अभी अगर आत्महित नहीं हुआ तो वो हेडक्वार्टर है, निगोद। अगर जीव यहाँ से अपना आत्महित नहीं करेगा ना, 110%, 200%, अरे 1000% सीधा निगोद जाएगा, सीधा। सीधा मतलब घूमता फिरता कहीं भी थोड़ा पुण्य कर लेगा, स्वर्ग चला जाएगा, और फिर वहां से एक इंद्री, निगोद, खत्म। फिर कब आएगा वापस? कब आएगा? हो सकता है अनंत काल भी नहीं है। ये मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, ये करणान योग है। करणान योग मतलब सर्वज्ञ भगवान की वाणी है ये। इसके लिए भैया, ये जो अपने को चीजें मिली है ना, इसको लुटाओ मत, बिल्कुल नहीं लुटाओ। ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। और अब विश्वास मानिए, जिन जिन चीजों के पीछे हम अपने आत्महित की बलि चढ़ा देते हैं ना, वो सब कुछ हम अनंतों बार भोग चुके, अनंतों बार। सब कुछ कर सकते हैं क्या? सब कुछ कर सकते हैं, पर बाजार का भोजन नहीं छोड़ सकते। मतलब आपको समझ में आए ये डायलॉग के पीछे की बात? मैं निगोद में जा सकता हूँ, पर बाजार के होटल का सड़ा खाना नहीं छोड़ सकता, जबकि वो सड़ा खाना अनंतों बार खाया है। आप लोग को मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है क्या? ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने।
ऐसे जितनी चीजें हैं ना जिनके पीछे हम अपने संस्कृति की, अपने कल्चर की, अपने वैल्यूज की बलि चढ़ा देते हैं, वो सब चीजें हम अनेकों अनेकों बार, अनंत बार करके आ गए। रीता आंटी, इसके लिए ये पर्याय जो बहुत दुर्लभता से मिली है ना, इसकी वैल्यू अपन लोगों को समझ में आए। और वैल्यू समझ में आ जाने के बाद में अब अगला प्रश्न ये होता है कि भैया फिर आत्महित करे कैसे। ये तो हमको समझ में आ गया कि आत्महित करने लायक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि ये करे कैसे। तो करे कैसे के लिए पूरी छह थी। जिसको भावना हो वो एक बार फिर से सारे वीडियो सुन लेना, सब डले हुए हैं। और कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, और कोई नहीं पूछेगा तो कोई बात ही नहीं, मानो उसको करना ही नहीं है। पर सच्ची में आप लोग बहुत, सभी लोगों के लिए बड़े प्रेम से बोल रहा हूँ, आप लोग तो सब मेरे से कितने बड़े हैं उम्र में, पर मैं बहुत प्रेम बहुत वात्सल्य से बोल रहा हूँ कि अगर ये पर्याय अपन लोगों की चली गई तो फिर वापस से नहीं मिलने वाली है। और भले ही मनुष्य बन भी जाए ना, कोई चांस नहीं है कि ये जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई चांस नहीं है कि कान में जिनवाणी जाएगी भी कि नहीं जाएगी। नो चांस। इसके लिए भैया बहुत ज्यादा गंभीर होकर के इस लाइन को समझना। दाव मत चूको, ये दाव कि चूकने जैसा नहीं है। सब छूटे छोड़ देना। एसी छूटता हो एसी छोड़ देना, कार छूटती हो कार छोड़ देना, फ्लाइट छूटती हो फ्लाइट छोड़ देना, भोजन छूटता हो भोजन छोड़ देना, कंफर्ट जोन छूटता हो कंफर्ट जोन छोड़ देना। काय के लिए। अरे एक बच्चे को आईआईटी में एडमिशन लेना होता है, वो ये सब चीजें छोड़ देता है। तो क्या भगवान बनना आईआईटी से भी ज्यादा गई बीती बात है क्या। हम भगवान बनने के लिए ये सब नहीं कर पा रहे। हम सम्यक दर्शन के लिए ये सब नहीं कर पा रहे। आप लोग बताओ, हम लोगों के परिवार में कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा जो आईआईटी आईआईएम की तैयारी करता है। आजकल तो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से ही करने लग जाते हैं बच्चे। मनोरम आंटी, अब ध्यान करो, जब वो बच्चे आईआईटी की तैयारियां कर रहे थे तो वो जाते होंगे शादी ब्याहों में, वो जाते होंगे एंड ऑफ सीजन सेल में। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये एंड ऑफ सीजन सेल तो हर साल आएगी, पर ये मौका चला गया ना जेई का, ये नहीं मिलने वाला। तो वो सब चीजें एक तरफ रख के पूरा फोकस सिर्फ उस आईआईटी की परीक्षा पे रखता है। और वहां कितने लोगों से कंपटीशन है? कितने कितने अपियर होते हैं? 10 1 लाख होते? 10 15 कितने लाख? मेरे को नहीं मालूम। होते होंगे जितने भी 10 15 20 लाख लोग एग्जाम देते होंगे। और कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? 5 6 10 हजार लोगों का होता होगा, ठीक उससे ज्यादा सीट तो क्या होती होगी। अब आप सोचो, इतनी कम कंपटीशन है। 10 लाख में 10 हजार कितना परसेंट हुआ? 1% हुआ। 10 लाख का 10 हजार 1%। और यहाँ कंपटीशन तो मतलब वो 1% चांसेस में भी उसकी अलर्टनेस देखो, उसका डिवोशन देखो, उसका सेक्रीफाइसेस देखो। कितने चांसेस है? कितनी चांसेस है जल्दी बोलो। ओनली 1%। और सुनो, और आईआईटी में एडमिशन हो जाने के बाद भी जॉब लग जाएगा अच्छा वाला, इसके मन माफिक पैकेज का, उसके कितने चांसेस है? और आगे चलो, जॉब लग जाने के बाद में ये सेटिस्फाइड रहेगा, उसके कितने चांसेस है? हम्म। है क्या? अब आप समझ रहे हो कितने कम चांसेस में भी ये सब कुछ करने को तैयार है। तो वहां तो कम चांसेस समझ में आते हैं, और यहाँ पे, अब यहाँ पे पता है दो बातें, कि वहां तो 10 लाख में से 10 हजार का ही था 1%। यहाँ पर तो पता है क्या है, असंख्या तो जीरो में से ओनली 608।
अब बताओ, कंपटीशन टफ है कि कठिन है, इजी है? टफ है ना। तो वो टफ कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन की तैयारी कितनी ईमानदारी से होनी चाहिए, कितनी अलर्टनेस होनी चाहिए, कितना सेक्रीफाइस होना चाहिए, कितना समर्पण। एक बात। और दूसरी बात कि पता है, तो वहां पर तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, इसके चांसेस आर वेरी लेस। और यहाँ पर सुखी हो जाओगे, इसके चांसेस, अरे चांसेस तो छोड़ो, यहाँ तो गारंटी है 100%। अब बताओ कहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया जाए? क्यों? म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए कि सोने में लगाए? गोल्ड भी अच्छा रिटर्न दे रहा है आजकल है, पर बहुत महंगा हो गया अभी अभी में। बोलो इन्वेस्टमेंट काय में करे? भैया म्यूचुअल फंड करो, एसआईपी सही है। कितना सोचता है, माने सिर्फ एक भव, अपना 50 60 70 साल के भव की थोड़ी बहुत निराकुलता के लिए कितनी बुद्धि लगाता है। इसके पास 50 60 लाख रुपए हो, ये कितना दिमाग लगाता है। ये 60 लाख रुपए का इन्वेस्ट करूं, कोई प्लॉट ले लूं? नहीं नहीं, प्लॉट नहीं लेता हूं। एक काम करता हूँ, एलआईसी में कर देता हूँ। नहीं, आजकल एलआईसी में भी वो बात नहीं रही। एक काम करता हूँ, सोना चांदी खरीद लेता हूँ। एक काम, मतलब सोचो 50 60 लाख जिसको ये भोगेगा भी नहीं, बिल्कुल भोगने नहीं वाला है, क्योंकि इसका पुण्य कहाँ है इतना कि वो भोग सके। पुण्य तो क्षीण है, भोगने नहीं वाला है। बस बढ़ जाए तो बढ़ जाए तो बढ़ जाए, उसके लिए ये इतनी प्लानिंग करता है सिर्फ लिमिटेड 50 60 70 वर्षों की। तो बात ये है कि अनंत काल जब सामने दिख रहा हो, अनंत काल का फ्यूचर सामने दिख रहा हो, कितनी गंभीरता से अपने को उसको लेना चाहिए? बोलो जल्दी। हम्म। अभी पता है ये गंभीरता कब आएगी? कि जब अपने को ऐसा लगेगा कि अपन आत्मा है और अपने चारों गतियों में ठोकर खा रहे हैं, तो अपने को थोड़ी अपने ऊपर दया आएगी ना। तो ये सिंसेरिटी से सारा काम होगा। पिताजी रिक्शा चलाते हैं और अपन पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तो अपने को भी यही करना पड़ेगा। जिस बच्चे के अंदर ये गंभीरता आती है ना, फिर वो भले ही दिन भर हमाली करे, मजदूरी करे, रात में पढ़ाई करके आईपीएस अफसर बन जाता है। उसको वैल्यू है, उसने वो देखा है कि यार मेरी जगह ये नहीं है, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ मैं बड़ा दुखी हूँ, यहाँ मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसा व्यक्ति मेहनत करके आईएएस आईपीएस बन जाता है, और फिर पेपर में आते हैं उसके इंटरव्यू, रिक्शा वाले का बेटा बना आईएएस। तो अपने को भी ये सारी गंभीरता, ये सारी सिंसेरिटी, ये पूरी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था मेच्योरिटी, ये कब आएगी? कि अपने को पहले तो ये लगे कि ये संसार अपने रहने लायक नहीं है, ये अपद है, अपद है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये लगे अपने को। थोड़ी तो आत्महित की रुचि पैदा हुए, तो आत्महित के रास्ते पर जीव चलेगा। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है अपने आप को सुखी करने की, तो वो क्यों होगा, क्यों करेगा? आ रही है बात समझ में? दाव मत चूको है, क्योंकि ये गया अवसर, लिखा है उसमें। चलो 2 लाइन बोल करके करते हैं इसको पूरा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नरभव कठिन महा किस गति में जाएगा। नरभव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में,
जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक। अब कब तक उलझने का और मन है तुम्हारी? प्लानिंग तो बताओ एक बार, कब तक उलझना है? इसलिए यहाँ लिखी दौलत राम जी ने। सच्ची में दौलत राम जी वेरी अमेजिंग पर्सन है, बहुत। सच्ची, ये जितने भी हुए, दौलत राम जी चाहे टोडरमल जी चाहे बनारसी दास जी, इन लोगों की बहुत महिमा है, बहुत महिमा। इन लोगों ने उस काल में हम लोगों तक दिनवाणी पहुंचाई है जिस काल में दिगंबर मुनिराज नहीं थे इस भारत की भूमि पर। आप क्या समझ रहे हो? अगर आज हम लोगों को शुद्ध जिनवाणी पढ़ने को मिल रही है ना, इन विद्वानों का महा महा उपकार है। आप इतिहास एक बार पढ़ करके तो देखो, क्या क्या नहीं हुआ। पढ़ो 7वीं शताब्दी की हालत क्या थी, 11वीं 10वीं शताब्दी की हालत क्या थी, पता चलेगा अपने को। बहुत उपकार है। ठीक है। इसके लिए भैया, ये मनुष्य पर क्या है, ये लिखा ना, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग, अब तो छोड़, निज पद पे, कहाँ रचियो पर पद में, ना तेरो पद है। तेरा पद नहीं है भाई, तेरा पद नहीं है, कहाँ रचा है? क्यों दुख सहे, अब दौल हूँ सुखी स्वपद रति, ताव मत चूको ये, मत चूको, मत चूको, मत चूको। ठीक है भैया, समझ में आया क्या? चले आगे। अंतिम। एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कर्यो तत्व उपदेश यह, लखी बुध जन की भाव, लघुदी तथा प्रमाद तय, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवपूर। बिल्कुल कंक्लूसिव बातें लिखी है अंत में कि ये जो ग्रंथ छह ढाला की रचना हुई है, इस किस आधार पर इसकी रचना करी, कब इसकी रचना हुई, वो बात यहाँ पर उन्होंने लिख करके कंक्लूजन दिया। एक नव वसु एक वर्ष की, किस वर्ष में लिखी? एक माने एक, नव मतलब नौ, वसु मतलब, बोलो जल्दी, आठ। वसु मतलब आठ, और एक, 1981। तो 1981 में हुई क्या? 1981 नहीं, अंकों की गति इधर उल्टी होती है। तो 1891 कैसे पढ़ा जाएगा उसको? 1891, 1891 संवत। अभी कौन सा संवत चल रहा है आप लोगों को पता है? अभी चल रहा है 2082। कौन सा चल रहा है? 2082। तो माइनस करो, 282 में से 1891 माइनस करो, कितना होगा? 191। 191 हो रहा है। जोड़ लो भैया, जल्दी जोड़ लो जल्दी। इतने साल पहले ये छह ढाला ग्रंथ की रचना हुई है, 191 ईयर्स अराउंड। कब हुई? तीज शुक्ल वैशाख, वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल क्या आता है उस दिन पता है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन ये छह ढाला ग्रंथ पूर्ण हुआ था। ये तो बात आ गई, कब ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। अगला, करियो तत्व उपदेश यह, लखी बुद्ध जन की बात। इतनी मार्मिक बात है। करियो मैंने किया, क्या किया? तत्व उपदेश। यूं नहीं लिखा उन्होंने कि मैंने लिखा। अरे अपन कौन लिखने वाले, हमने तो जो सुना था, हमने तो जो पढ़ा था, हमें जितना समझ में आया हमने उपदेश किया। इतनी अच्छी बात है। सही बोलो, पढ़ना ज्यादा
सम्यक दर्शन होता है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में एक होती है लब्धि, देशना लब्धि। क्या होती है? देशना लब्धि। देशना लब्धि में पता है क्या होता है? पढ़ना नहीं, सुनना। सुन, इसलिए दौलत राम जी ने यहाँ भी लिख रहे कियो तत्व उपदेश। शुरू में भी ये बात लिखी थी, आपको ध्यान हो, ताहि सुनो भवि मन थिर आन। वहां भी बात की थी ना, सुनो, उपदेश को ही तो सुना ना, इसलिए उस बात को यहाँ कनेक्ट किया। करियो तत्व हो, तत्व उपदेश किया है, इधर उधर की बातें नहीं करी है, पंचायती नहीं करी है, तुम्हारे राग की वृद्धि हो वो बातें नहीं करी हमने, राग घटे तो वो बातें करी। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती। हरी बात समझ में कल्पना आंटी जी? क्या है तत् छड़ाला में, क्या है बोलो? एक शब्द में उत्तर, तत्वोपदेश। इधर उधर की बातें नहीं है। कियो तत्व उपदेश यह। और फिर देखो उनकी लघुता, लखी बुद्ध जन की भाग। बुद्ध जन जी हुए। हमने जब ये ग्रंथ शुरू किया था तब भी बात की थी ना, कि छह ढाला, तीन छह ढालाएं लिखी गई। सबसे पहले दयानंद राय जी ने लिखी है, फिर बुद्धजन जी ने लिखी है, और फिर बुद्धजन जी की छह ढाला के आधार पर दौलत राम जी ने तीसरी छह ढाला लिखी। बुद्धजन जी ने छह ढाला कब लिखी? बुद्धजन जी ने छह ढाला लिखी है, ये लिखी है 1891। 1891 में ये वाली छह डाला है ना दौलत राम जी की। बुद्धजन जी की छह डाला लिखी गई है, देखो बताऊंगा। 1850 अधिक 9, 1859, 1859, 1859। ज्यादा अंतर नहीं रहा, 30 साल और 2 साल, 32 ईयर्स लगभग। बुद्धजन जी की छह डाला लिख लेने के 32 साल के बाद में दौलत राम जी ने उसी छह ढाला के आधार से इस छह ढाला की रचना करी। ठीक है भाई, कितनी अच्छी बात है। जिसके, ये सम्यक ज्ञान का एक अंग है, अपने गुरु का नाम नहीं छुपाना। जहां से आपने वो बात सुनी है, पढ़ी है, कहीं पे देखी है, उसको हमेशा कोट करना। कभी ऐसे बहुत बड़ा पाप है क्या? चोरी का पाप है ये, कि हमने लिख तो लिया, कोटेशन बहुत अच्छा लगा, लिख लिया और नाम हमारा लिख दिया नीचे। कभी ऐसा काम नहीं करना। मैं तो इसमें एक चीज और बोलता हूँ, पूजा वगैरह होती है ना, पूजाओं में लोग अपने अपने हिसाब से करेक्शन करते रहते हैं। एक उदाहरण दूं, आ, उसमें आता है विनय पाठ में खड़े खड़े, क्या लाइन आती है वो? भविष्य नहीं, विनय पाठ में इसमें आती वीतराग सर्वज्ञ स्तुति में, उसमें आती हाथ जोड़कर शीश नवावे, तुमको भविजन खड़े खड़े। तो कोई सोचता है कि भैया हम तो खड़े ही नहीं, हम बैठे, तो एक काम करते हैं, हम बोल देते बैठे बैठे। ऐसे नहीं करना। किसी ने हमको ये अधिकार नहीं दिया है कि किसी दूसरे की पूजन में, किसी दूसरे की कोई भी रचना में हम कुछ भी फेर बदल करें। कितनी सारी पूजाएं है ऐसी जो लोग तो करते, तो पूजा की किताब में छापना तो जरूरी है, और उसकी कोई बात हमको जमती नहीं है तो हमने वो हटा दी लाइन, बदल दिया। महापाप है। ये देखो इन विद्वानों से, और विद्वानों को तो क्या, आचार्यों से सीखो लघुता किसको बोलते हैं। देखो तीसरी लाइन, लघु धी, तथा धी मतलब होता है बुद्धि, लघु मतलब छोटी। दौलत राम जी खुद ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है। लगता है अपने को तो दौलत राम जी की बुद्धि कम थी? कम थी क्या? दौलत राम जी तो छोड़ो, मांग तुंग आचार्य देव बोल रहे, अल्पश्रुतम, बोला ना, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। ये होती है लघुता, ये होता है ज्ञानियों का जीवन, ये होती है ज्ञानियों की पहचान। हो सकता है, अरे भाई क्षयोपशामी ज्ञान है, हो सकता है हमारे कुछ प्रमाद से, हमारे कुछ, हमारी जानकारी में कुछ कम हो, हमने कोई ग्रंथ कभी कम पढ़ा हो, हमको नहीं पता हो, तो इट मे बी पॉसिबल कि इस छह ढाला में शायद कुछ शब्द की, शायद कुछ वाक्यों की, शायद कुछ मीनिंग की, शायद हमारे बतलाने में, शायद किसी सिद्धांत में कुछ भूल हो गई हो। मे बी पॉसिबल। सर्वज्ञ तो है नहीं ना, कि इनकी सारी बातें और इनके बताने में सब कुछ सही होगा। अरे लिखने में ही गलत हो गया,
इसका नाम है लघुता। और अगली लाइन, सुधी सुधार पढ़ो सदा। पर सुनो, उन्होंने सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही परमिशन दी है कि सुधार करके पढ़ो, अज्ञानियों को नहीं दी है, क्योंकि अज्ञानी को तो खुद को अक्ल नहीं है, वो क्या सुधारेगा। आई समझ में। ये जो छह ढाला के नाम पर इतना बवाल मचाते हैं ना लोग, वीतराग विज्ञान अच्छा नहीं है, और ये तो गृहस्थों के द्वारा लिखा गया है, और न जाने क्या क्या, महापापी है सबके सब। वो दौलत राम जी का विरोध नहीं कर रहे, वो साक्षात महावीर भगवान का विरोध करते हैं। वो वीतरागी जिनवाणी का विरोध करते हैं। कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विरोध करके टोडरमल जी का विरोध नहीं कर रहा है। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विरोध करके सीधा सीधा पंच परमेष्ठि का विरोध कर रहा है। जिनवाणी का अवर्णवाद है ये। सीधा मिथ्यात्व का लक्षण है, सीधा। तो देखना ही नहीं इधर उधर। तो जो व्यक्ति सच्चे जिनवाणी का विरोध करता हो, वो मिथ्या दृष्टि जानना। आपको तो ये भी नहीं देखना है कि वो आत्मा को जानता है कि नहीं जानता है, सीधा सीधा मिथ्यात्व सामने दिख रहा है। अपन तो कम से कम ऐसे नहीं बनना भैया। बड़ी विनय से जिनवाणी पढ़ना, बिल्कुल भेदभाव नहीं रखना शास्त्रों में, मंदिरों में, भगवानों में। भेदभाव का काम अच्छा नहीं है। सुधी सुधार पढ़ो सदा, या हमेशा लिखा ना कि भाई कुछ भूल रह गई हो, कुछ प्रमाद से कुछ शब्द अर्थ की भूल हो गई हो, तो क्या करो, बुद्धिमान जन उसको सुधार करके पढ़े। जो पावो भवकूल, ताकि, भव मतलब संसार, कूल मतलब किनारा, संसार रूपी समुद्र से किनारा पाने में ये तुम्हारे लिए निमित्त है, हेल्पफुल है। शुरू में बोल दिया था, जो चाहो अपनो कल्याण। और तुम ईमानदारी से इस छह ढालों को पढ़ोगे, सच्ची में तुम भव से पार हो जाओ। आप लोग को होना है भव से पार, कि अभी और मन नहीं भरा, थोड़ा और रहने की इच्छा है। भर गया मन? भर गया कि नहीं भरा? अरे कुछ तो बोलो, ऐसे ऐसे कुछ तो कर दो भैया। हैं? राग आग दहे सदा, बार बार विचार करना। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने ये छह डाला ग्रंथ का स्वाध्याय आज पूरा किया। अब इस ग्रंथ के अर्थ को बतलाने में मेरी ओर से भी बहुत सारी भूल रही होंगी, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन सब भूलों को जान करके मेरे को बताकर मेरी वो भूलें दूर करना। और किसी से कुछ अन्यथा कहने में आया हो, क्योंकि होता है ना, रेगुलर क्लास में आते हैं तो एक हो जाता है। अगर किसी से कुछ कहने में आया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। आप लोग कोई मेरी बातों को दिल पे, हाँ, अच्छी अच्छी बातों को तो दिल दिल पे लिया करो भैया। और जो बात आपको अदरवाइज लगे, उसको बिल्कुल दिल पे नहीं रहना। आप सबसे बहुत छोटा हूं मैं, है कि नहीं? आपके बच्चे पोते की उम्र कम, तो इसलिए आप लोग ज्यादा फॉर्मेलिटी ना रखते हुए, मेरी जो भी भूल आपको लगती हो आप लोग मेरे को जरूर बताना। और जितना भी मैंने यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशंस बताई ना आपको, ये एक मिनट फिर दिखाता हूँ। ये जितनी भी छह ढाला कितनी सुंदर अपन आप लोगों ने देखा होगा, पूरी छह ढाल शुरू से लेके आखिरी तक कितनी अमेजिंग प्रेजेंटेशंस थी। ये सारी प्रेजेंटेशन सारिका जी छाबड़ा, विकास भैया की वाइफ है इंदौर में, उन्होंने सारी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो बहुत मेहनत से बनाई। आप देखो, ये छठी ढाल की तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ मंजूषा, रत्नग्रहण श्रावकाचार, इसके पहले आप देखना अ, मूलाचार आदि अनेक अनेक ग्रंथों को उन्होंने खुद ने पढ़ा, और पढ़ करके क्या क्या चीजें हमारे छह ढाला के पढ़ने में हेल्पफुल है, उन सब चीजों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा ही नहीं किया, और फिर उसका इतना प्रॉपर प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग, खूब मेहनत से उन्होंने ये सारी चीजें बनाई है। आपको ये अगर ये नोट्स और भी चाहिए ना, तो उनकी वेबसाइट है जैन कोश, वहां से आपको सब मिलेगा, ऐसे ही सुंदर नोट्स अपने तत्वार्थ सूत्र के, ऐसे ही सुंदर नोट बालबोध के, सबके। इनफैक्ट गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, इन ग्रंथों के बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने नोट्स बनाए, जो आप और हम लोगों के पढ़ने के लिए ग्रंथ इजी हो गए। न्यू अपन ग्रंथ को देखो तो कोई का खोलने का भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता है भैया कैसे समझ में आएगा। उन्हीं ग्रंथों की सारी बातों को उन्होंने इतना इजी
और एट्रैक्टिव यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाई, तो सब उन्हीं की प्रेजेंटेशन से मैंने पढ़ाया है। और इसके अलावा अ, कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थी वो तो मूल ग्रंथों में से हमने पीडीएफ्स पढ़ी थी, चाहे वो रत्नकरण शावकाचार हो, चाहे मूलाचार जी हो, चाहे समय सार जी हो। और इसके अलावा जो वाईजेएस जी की वेबसाइट है वहां से जो नोट्स लिए थे प्रकाश भैया ने जिनको बनाया है, वहां से भी हमने चीजों को लेकर के पढ़ा है। जो भी भैया गलतियां हैं वो सब मेरी है, मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये बातें पहले जब मैं सुनता था ना, लिटरली मैं आपको अपने अंदर की बता रहा हूँ, जब मैं कहीं किसी प्रवचन में बैठता था या सुनता था, 10 दिन पूरे हो गए और वो लास्ट डे होता है ना, तो सामने जो प्रवचनकार है, विद्वान है, वो ये बात बोलते थे कि भैया पिछले 10 दिनों में कुछ हुआ हो तो उसको बुरा जान करके अब दिल में मत रखना है। जो कुछ भी अच्छा था वो हमारे गुरुजनों का है, जो भूले है वो मेरी है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसी फॉर्मेलिटी करते हैं, ये जो आता है वो यही बोल करके जाता है, क्या सच्ची में वो उसको फील भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे। पर जब अपन उस जगह पर बैठे होते हैं तो अपने को समझ में आता है कि वो कितनी पवित्र भावनाएं होती है उस जीव के अंदर, जिसके अंतरंग से गुरुजनों के प्रति अहोभाव निकल पाता है। ठीक है। तो भैया सच्ची जितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको लगी, ये सब पंच परमेष्ठी और अपने गुरुजनों का ही है दिया हुआ, अपना क्या है। और सीख ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ मैं, तो आपको कोई बात अन्यथा लगी हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। और इस छह ढाला का स्वाध्याय अपन अभी आज पूरा करते हैं। स्वाध्याय पूरा हुआ है, आप लोग का होमवर्क तो चालू है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, वो तो करना ही है, उसके बिना अपनी गति नहीं है। ठीक है। लगभग बहुत डिटेल में, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम, और आई डोंट थिंक, पता नहीं भविष्य में भी कभी छह ढाला लूंगा या नहीं लूंगा, इसलिए मैंने तो खुद ने बड़े दिल से छह ढाला को लिया। मूलाचार आदि अनेक अनेक ग्रंथों को अपन ने इसमें कवर इसीलिए किया था कि भाई कभी मौका मिले नहीं मिले बाद में, आप लोग भी इसके आधार से अपने स्वाध्याय को बढ़ाना। और जब तक अगली क्लास शुरू होने की सूचना ना मिले तब तक उम्मीद बनाए रखना। ठीक है। होगी वैसे, मन तो है कक्षा लेने का आगे भी, पर अभी हाल फिलहाल तो नहीं, थोड़े टाइम बाद में जब भी होगा आप लोग अपना स्वाध्याय नियमित कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भैया क्लास नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, आप लोग स्वाध्याय जरूर जरूर करो। खुद से ग्रंथों को पढ़ना सीखो, प्रवचनों के भरोसे नहीं रहना। मैं बार बार बोलता हूँ, खुद से ग्रंथों को पढ़ो। शावकाचार्य जी पढ़ो, रत्नकरण, सदाशिव दास जी की बचनिका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ो। ये ग्रंथ ऐसे हैं जो हमको अपने जीवन में कम से कम 5 बार पढ़ने जैसे हैं। एक बार नहीं, कम से कम 5 5 बार ये ग्रंथ पढ़ लेने जैसे हैं। ठीक है। हम और आप सभी स्वाध्याय, देव दर्शन, छठ आवश्यक, इन सब से अपना आत्महित साधे, ऐसी भावना से अभी को विषय को जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय बोलिए द्वादशांग में दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जय।